तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो स्टूडेंट के ची 90% है, ची 95% है, ठीक है, ची 98% है। यदि उन्होंने यहाँ पर दो मिस्टेक्स है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया और गलती कर दी है, तो उनका एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं 99% है, वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। ठीक है। और एक कंडीशन में तो उनके बिल्कुल भी एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। और रिक्वेस्ट है कि जो 50 वाले परसेंट वाले स्टूडेंट है, 60% वाले स्टूडेंट है, 70-80, तो जो भी बच्चे हैं, एक तो फॉर्म फिल अच्छी तरह करें। और दूसरी कंडीशन में इस इंपॉर्टेंट अपडेट को बता देता हूँ, और इसके बाद सभी कैंडिडेट्स को इन दो अपडेट का अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और 2018 में एक कंडीशन हुई थी, इसी प्रकार इंडियन नेवी ने ऑफलाइन वैकेंसीज कंडक्ट कराई थी एसएसआर की। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि एसएसआर के बहुत ज़्यादा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए थे। इसके मेन कारण है वो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कारण थे, जिसको मैं डिस्कशन आपके साथ करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को थोड़ा ध्यान रखना है कि दिया गया है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल रिजल्ट कैंडिडेचर एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यदि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से संबंधित देते हैं, तो सिंपल सी बात है, उनका यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और किसी भी स्थिति में ट्रेनिंग तक उनको बाहर किया जा सकता है। ठीक है। ये यहाँ पर सीधा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कई बच्चे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, मेरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है नहीं बना है। तो ध्यान रखना, नहीं बना है तो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। जब आपके यदि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाते हैं और उसमें पेमेंट फीस की ऑप्शन आता है, तो ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ जाए। यदि आपका यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है जब एसएसआर एयर डबल ए का एडमिट कार्ड आता है, और यदि आपने वहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है या डोमिसाइल है, तो आपका वहाँ पर एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइडेड इंडियन नेवी की तरफ से नहीं किया जाएगा। और वहाँ पर रीजन भी नीचे दे दिया जाएगा कि आप इस कारण से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपके फॉर्म में ये गलती थी। ठीक है। क्योंकि ये कारण थे 2018 के, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण में उस समय सबसे ज़्यादा आपके ऑनलाइन फॉर्म है उसमें एडमिट कार्ड है वो नहीं आए थे, रिजेक्ट हुए थे सबसे ज़्यादा बच्चों के फॉर्म। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कई बच्चे कहते थे कि सर, यदि हमारे पास 4 साल पुराना डोमिसाइल्ड है, 2 साल पुराना डोमिसाइल है या 3 साल पुराना डोमिसाइल है, तो क्या चल जाएगा? तो बिल्कुल चल जाता है। आपको ध्यान रखना है, वैलिडिटी होती है तो लगभग जो होती है वो आपकी 10 साल तक है, वो वहाँ पर वैलिड होती है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादातर बच्चे 3-4 साल तक के ही यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन में चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, और इंडियन नेवी ने इसको यहाँ पर आपको कति डार्क वे में दे रखा है, और इसको क्लियर बताया गया है कि जी ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। अब मैंने देखा कि कई बच्चों से जब डिस्कशन किया तो कई बच्चों ने गलती कर रखी है। वो गलती क्या कर रखी है कि उन्होंने जो एडमिट वहाँ पर अपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट तो कर दिए, लेकिन कहीं का पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड है कलर फोटो का, वो आपका या तो ग्रीन मिलेगा या फिर रेड मिलेगा। तो अलग अलग तरह के वैरायटी के यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जब भाई इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका यहाँ पर होना चाहिए, और कई बच्चे कहेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो भाई जब यदि आपके ऑनलाइन फीस कट रही है तो बिल्कुल आएगा। यदि ऑनलाइन फीस नहीं कट रही है तो वहाँ पर भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर लिख जाएगा ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है। तो वहाँ पर भी ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आँख खोल कर आपको फॉर्म भरना है, जिसमें आपको 10वीं की मांगा जाए वहाँ पर 10वीं भरना है, 12th मांगा जाए 12th भरना है। कई बच्चे 10th की जगह 12th, 12th की जगह 10th, या कई बच्चे की तो मिस्टेक इतनी आ रही है कि डीओबी ही गलत चूज़ कर दी है, उसके कारण उनमें वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि एक बार 2018 में मेरे एक स्टूडेंट था, तो उसने गलती की थी। उसने गलती क्या करती थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जगह आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दी थी। ठीक है। और उस समय क्या हुआ था कि 2018 में आपके फीस नहीं कटी थी, तो उसके कारण वहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम एसएसआर का होता था। तो उसने क्या किया था कि उसकी परसेंटेज 88% होते हुए भी उसका एडमिट कार्ड है वो राजस्थान से नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उस बेवकूफ़ इंसान ने, ई मित्र वाले ने, एक गलती कर दी थी, और गलती यही थी कि वहाँ पर आपका वहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी है वो लगाती थी डोमिसाइल की जगह, और वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि आपका डोमिसाइल है वो क्लियर नहीं है और वहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटो लगी हुई है। तो 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रखना है। जिन बच्चों का अभी डोमिसाइल नहीं बना है, तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए सभी को एक ही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कि कोई भी अपना अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हैं। यदि नेवी एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, और
ये आपके ऑनलाइन फीस वहाँ पर जमा होती है तो आपका एडमिट कार्ड श्योर आ जाएगा। तो फॉर्म ज़रूर भरें कैसे न कैसे करके, या फिर आधार कार्ड वहाँ पर लगा दे। आप कहोगे कि आधार कार्ड भाई मरने से बेहतर है कि वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर आने की पूरी कोशिश हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। जिनका डोमिसाइल नहीं बना है नई स्टूडेंट का, तो पहले मैंने एडमिट कार्ड वीडियो बना दी थी 10 दिन पहले। ठीक है, आपके ऑनलाइन फॉर्म 29 को, तो उसके लगभग 5-7 दिन पहले बता दिया था कि आपके ऑनलाइन फॉर्म ऐसे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है डोमिसाइल से संबंधित, सबसे ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट इसी में होते हैं पेपर होने के बाद में। दूसरा, फोटोग्राफ की फ़ोटो की क्वालिटी होनी चाहिए। और तीसरी स्थिति में 10-12 की जगह सारे परफॉर्मेंसेज अच्छी तरीके से आपको फिल करनी चाहिए। कहीं पर भी गलती करोगे, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं है जो आपको वहाँ पर परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड दे दिया, वहाँ पर चेक किया, सभी बच्चों के एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्रोवाइडेड कर दिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इंडियन नेवी पहले आपका सभी के अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेगी, वेरीफाई होने के बाद ही एडमिट कार्ड देगी। ठीक है, चाहे उस बच्चे की कितनी परसेंटेज हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से सब बातें समझ में आएगी। अच्छी तरह कंटिन्यू अपनी तैयारी रखे। और अभी जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ आज व्हाट्सअप पे मेरे पास एक ही क्वेरी आ रही है। किसी ने गलती से फॉर्म में एक अलग चीज़ सबमिट कर दी है, किसी ने डीओबी गलत कर दिया है, या किसी ने अपना फ़ोटो अलग लगा दिया है, या किसी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो भाई क्लियर केयरफुल तरीके से अपनी चीज़ों को सबमिट करें और आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इंडियन नेवी इसकी तरह सतर्क है और पूरा आपका यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया है नोटिफिकेशन में, तो ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।